Hello everyone, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing very well. So let's crack class 9th and 10th exam with one and only Unacademy, India's best learning platform with top educator, quality content and with great learning experience. तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। जो भी बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने बीएससी एमएससी एंड बीएड किया है। आई हैव डन मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड आई हैव 5+ years of teaching experience, and I have mentored many students for different state board and CBSE exams and different competitive exams like Olympiad, NTSC, GSTSC, etc. So let's crack CBSE class 10th with India's largest learning platform. For that you'll have to buy the subscription plan. और इस सब्सक्रिप्शन प्लान के क्या फ़ायदे हैं बच्चों? यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे एंड अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन, यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस। सभी स्ट्रक्चर्ड कोर्स एक ही जगह पे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस होंगे टॉप एजुकेटर्स के। वो अनलॉक हो जाएंगे आपके सब्सक्रिप्शन प्लान लेते ही। और एक सब्सक्रिप्शन प्लान से आपको सारी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने का मौका मिलेगा घर बैठे ही। सो दिस इज प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस बच्चों। जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक 5 सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST। ये सब मेन सब्जेक्ट है, ये आपको मिलेगा पढ़ने का मौका। दिस इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जल्दी से डाउनलोड कर लो अगर नहीं किया है तो। मुझे फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मेरे प्रोफाइल का। So this is subscription plan price. So you can buy this plan 9 to 12 का ले सकते हैं आप, और 10 to 12 का। 4 साल का प्लान ले सकते हैं, 3 साल का प्लान ले सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ 6 months, ट्राई कर सकते हैं आप 6 months का। बट बच्चों 6 months का आप लोगे से अच्छा आप 12 months का लो, बिकॉज प्राइस का गैप बढ़ जाता है आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप 9th में हैं तो 10th में यूज़ हो जाएगा, अगर आप 10th में हैं तो 11th में यूज़ हो जाएगा। क्या बच्चों? सो उसके लिए और इसमें भी बच्चों 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा इफ़ यू आर अप्लाइंग माई कोड। सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड, दैट इज प्रीति। This is our Telegram app. You can this is our channel on Telegram app. So you can join this app. इसका बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आपको सभी टीचर्स की लाइव और जो भी रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वो पता चल जाएंगे, यूट्यूब के भी, स्पेशल क्लास के भी। तो बच्चों कल हमने किया था, कल हमने पीरियोडिक टेबल किया था बच्चों। तो पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया था? तो लेट्स स्टार्ट। कल हमने MCQs पूरे कर लिए थे। लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखते हैं हम। यस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे हम बच्चों। दिस question number 27. The three elements A, B and C with similar properties have atomic masses X, Y and Z. तो बच्चों X, Y, Z क्या है कि masses हैं, और mass of Y is basically average of X and Z mass. So इस टाइप का अरेंजमेंट आपको याद हो तो डॉबर्नियर ट्राइड्स होते थे बच्चों। डॉबर्नियर ट्राइड उसी में होता था लाइक 3, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। 3 मासेस, अगर 3 एलिमेंट्स हैं उनके जो मासेस हैं उसमें से जो बीच वाला एलिमेंट का मास है वो पहले और दूसरे के एवरेज के मास के इक्वल होता है। दिस अरेंजमेंट जो है ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन बोलेंगे इसको, और एक इसका एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का मास होता है बच्चों 6, 7 का मास होता है लाइक कितना होता है बताओ? 39। So let us calculate 39 plus 7. This will be 46. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 23, and we know that सोडियम का मास होता है बच्चों 23. So let's do this next question. Elements have been arranged in the following sequence on the basis of their increasing atomic masses. Elements को हमने अरेंज किया है increasing atomic masses के बेसिस में। Pick 2 sets of elements which have similar property. तो बच्चों एटॉमिक मासेस के बेसिस पे तो वैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं हम बता सकते, बट हाँ हम बताएंगे प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जो सेम आटोमो शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, वो उसका जो प्रॉपर्टी है वो भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल आयरन एंड क्लोरीन।
कुछ है? नो। ये हो गया 2 सेट सोडियम के साथ, यस, सोडियम एंड पोटेशियम। गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों ये तो बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग मास है, तो ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग मास। उसका मेंडलीव का, न्यूलन का, इनका इंक्रीजिंग मास के बेसिस पे ही बना था। Can the following groups of elements be classified as Daubeney triads? Let us calculate average mass of middle element. इन दोनों के एवरेज का इक्वल आना चाहिए। तो सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35. Let us do the calculation. 29, तो सिलिकॉन तो 28 है, दूर है ये तो। नेक्स्ट बेरिलियम 9 प्लस कैल्शियम 40, 49/2, 49/2 बच्चों ये आ जाए 24.5 एंड ये 24 है। थोड़ा बहुत है, यस वी कैन क्लासिफाई दिस एज रोबनिया ट्रायल, बट आई डोंट थिंक इस ये तो हमें नहीं करना चाहिए बिकॉज ये दूर है मास। 30th question. In Mendeley's periodic table, the elements were arranged in the increasing order of their atomic masses. However, cobalt इसका ये एटॉमिक मास है और वो था निकल से। However, cobalt with atomic mass of 58.93 AMU was placed before nickel having an atomic mass 58.71. Give reason for the same. तो कोबाल्ट पहले आ गया, निकल बाद में आ गया, जबकि निकल का मास तो ज़्यादा है, तो निकल बाद में, सॉरी कोबाल्ट का मास ज़्यादा है तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, निकल पहले आना चाहिए क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग मास बच्चों। तो ऐसा क्या क्यों होगा? तो बच्चों इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेंडलीव का जो टेबल है वो इंक्रीजिंग मासेस के अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी बेस्ड था। तो निकल और कोबाल्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो इसी ग्रुप से मैच करती थी जिसमें निकल रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने मास को ना प्रेफरेंस देके केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रेफरेंस दिया और ये उनकी एक अचीवमेंट भी है। हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो देखते हैं हाइड्रोजन का पोजीशन। तो ये है बच्चों हाइड्रोजन का पोजीशन, और अगर मैं देखूं तो ये तो इससे रिजेंबल कर रहा है, यानी दिस इज नॉन मेटल, और ये यहाँ नॉन मेटल तो सारे यहाँ है, ये तो मेटल के पास है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए बच्चों बिकॉज दिस दिस कैन बी कंसिडर एज ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल्सो, क्योंकि हाइड्रोजन का पोजीशन अभी क्लियर नहीं है। हाइड्रोजन पोजीशन इज नॉट क्लियर, और क्यों क्लियर नहीं है बच्चों? बिकॉज हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है इट रिजेंबल विद एल्कली एज वेल एज हैलोजेंस। ठीक है, ये HCl एल्कली की तरह भी बनाता है और ये बनाता है NaHV जस्ट लाइक हैलोजन, इसलिए ये यूनिक पोजीशन दिया हुआ है। राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, इक्का सिलिकॉन एंड इक्का एल्यूमिनियम। मैंने आपको बताया था, फिर से चलते हैं उसी जगह कि जो मेंडलीव थे उन्होंने जो अननोन एलिमेंट्स थे उसका नाम दिया था इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के नीचे क्या है? गैलियम। सिलिकॉन के नीचे क्या है? जर्मेनियम। तो गैलियम एंड सिलिकॉन क्या होंगे? इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। Yes. Next question is, three elements A, B and C have 3, 4 and 2 electrons respectively in their outermost shell. तो A, B, C, there are three elements. इसके पास outermost shell में इसके 3 electrons हैं, इसके outermost shell में 4 electrons हैं and इसके outermost shell में 2 electrons हैं respectively. Give the group number in which they belong in the modern periodic table. तो 3 है तो बच्चों ये 13th ग्रुप में होगा, एंड B होगा बच्चों 14th ग्रुप में, एंड 2 है तो ये बच्चों सेकेंड ग्रुप में ही होगा। ठीक है, तो हो गया। गिव देयर वैलेंसी, वैलेंसी जो बच्चों आउटरमोस्ट शेल में होता है इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी होगी। 3 है तो 3 वैलेंसी A की, B की 4 होगी वैलेंसी एंड C की होगी बच्चों 2 वैलेंसी। Next, if an element takes its place in group 14, what will be the formula and nature of the bonding of its chloride?
तो ग्रुप 14 में है बच्चों, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी ये 4 वैलेंसी होगा, और Cl का 1 होता है, तो बच्चों इसका क्या होगा, XCl4। Next, compare the radii of two species X and Y. Give reason for your answer. So X is 12 proton यानी 12 atomic mass, Y का भी 12 प्रोटोन है बट 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी Y ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, तो ये लूज करा तो ये Y2 पॉजिटिव हो गया, ये X हो गया। एंड बच्चों वी नो दैट कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, देखो Y के मैं अगर बात करूँ तो 2,8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आउटरमोस्ट सेल स्टेबल है, 12 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 2 2 2 8 2। इसमें देखो शेल ज्यादा बड़ा है तो साफ पता चल रहा है एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ज्यादा, यहाँ पे कम होगा, तो इट मींस क्या होगा बच्चों, X हैज ग्रेटर रेडियस एज कंपेयर टू Y। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। बच्चों देख लेते हैं एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेडियस तो क्या इंक्रीज होगा, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे होगा बच्चों, इस तरह से डिक्रीज होगा, बट इसने इंक्रीजिंग बोला तो जस्ट ऑपोजिट कर देंगे इन दोनों में, ये बढ़ा ये बढ़ा, तो ये होगा। इसमें देख लेते हैं बच्चों, डाउन द ग्रुप है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 80, इस तरह से होगा, और डाउन द ग्रुप शेल्स तो बढ़ते हैं, तो ये सही होगा रेडियाई का अरेंजमेंट। Identify and name the element of the following element whose electronic configuration are given below. सिंपल है बच्चों, ऐड कर देंगे और एटॉमिक नंबर तो हमें याद ही है, जिसको याद नहीं है वो मेरी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो जाके जल्दी से देख ले। 2 + 8 + 2 12, 2 + 8 + 1 11, 17 3। So this is magnesium, this is sodium, this is chlorine and this is lithium. Next, write the formula of the product formed when element A क्या है 19 और कंबाइन करता है B के साथ, दैट इज 17। तो इसका देखते हैं 2,8, 10 + 8, 1, यस, एंड दिस इज 2,8, 7। तो इसका फॉर्मूला, इसकी वैलेंसी है 1, इसकी भी वैलेंसी है 1, तो ये क्या होगा 1 1 AB। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की बात करें अगर बच्चों, तो ये होगा 1 और ये होगा 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, तो ये दोनों का काम चल गया। इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज इसने लिया है, गेन किया, तो इसके भी होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। बॉन्डिंग पूछे तो बच्चों नेचर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग होगी। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जर्मेनियम, गैलियम। तो बच्चों लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, तो Mg यहाँ है, देन Ca यहाँ पे है, यहाँ पे K है, इधर गैलियम है, देन जर्मेनियम। बच्चों सबसे ज्यादा तो K होगा, K का होगा मेटालिक कैरेक्टर, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, देन दिस। Identify the elements with the following property and arrange them in increasing order of their reactivity. An element which is a soft and reactive metal, बच्चों हमें पता है sodium and potassium, they are soft but reactive metals. The metal which is an important constituent of limestone, so calcium use होता है. The metal which exists in liquid state at room temperature, we know that it's mercury. Properties of the element are given below. Where would you locate the following elements in the periodic table? A soft metal stored under kerosene, तो वो क्या होगा बच्चों, Na and potassium. An element with variable valency, more than one valency stored under water, we know that it is phosphorus because metal को तो हम water में रख ही नहीं सकते. An element which is tetravalent and the base of organic chemistry, पता है ना आपको, carbon. An element which is an inert with atomic number, hydrogen, helium. Helium is the correct answer. An element whose thin oxide layer used to make element corrosion resistant by the process of anodizing, and we know that it is aluminium. Galvanization के लिए zinc बोलते हैं. Let us do long answer question. An element is placed in second group and third period. Second group है तो 2 होगी वैलेंसी, थर्ड पीरियड है तो 3 शेल्स होंगे, तो ये होगा 2,8,2। 12 किसका है बच्चों, मैग्नीशियम। पता चल गया हमें, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। बैलेंस रिएक्शन लिखना है, जब ऑक्सीजन में बर्न होगा तो ये होगा MgO2
2, yes, हो गया. Write the balance reaction when its oxide is dissolved in water, then it will be magnesium hydroxide. The electronic dot structure of the for the formation of this oxide, let us draw this electronic dot structure. बच्चों ये आपके मेटल नॉन मेटल से लिया गया है, क्वेश्चन लिंक कर दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. 2,8,2 दो इलेक्ट्रॉन्स है, डॉट से रिप्रेजेंट कर दो. O 2,6 इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो. तो यहाँ पे दो तो Mg ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो नेगेटिव चार्ज. An element X reacts with the element Y to form a divalent halide. So X 2,8,7, Y is 2,8,8,8,2 डाइवेलेंट हैलाइड बनाता है. सो ये होगा, इसका वैलेंसी होगा 1, इसका होगा 2. ये हो जाएगा बच्चों एक्स वाई 2 1, दिस इज 2, हो जाएगा X2Y. ठीक है. क्लासीफाई X एंड Y एज मेटल, तो इसका 2 है तो इट मींस दिस इज मेटल, और इसमें 7 है, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी नॉन मेटल. What will be the nature of oxide of element Y? Y 2. इसके ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? बिकॉज इट इज मेटल एंड वी नो दैट इट इज कैल्शियम, तो ये क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड, और बॉन्डिंग क्या होगी इनमें? आयोनिक बॉन्ड. तो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डाइवेलेंट हैलाइड, तो ये होगा CaCl2. बट आपको ऐसे नहीं लिखना बच्चों, आपको XY की टर्म्स में ही लिखना है, तो ये लिखेंगे YCl2. तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिस इज एंड दिस 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. एक ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, एक इसको दे देगा, दोनों का काम चल गया. ये हो गया बाय 2 पॉजिटिव, ये हो गया Cl नेगेटिव, बट देयर 2 Cl, तो इसको ऐसे लिखेंगे. एटॉमिक नंबर दिया है आइडेंटिफाई करना एलिमेंट को. 10 पे क्या आता है बच्चों? नियोन. 20 पे आता है कैल्शियम. 7 आता है बच्चों, क्या आता है बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन आता है. एंड 14 पे क्या आता है बच्चों? सिलिकॉन. ग्रुप नंबर, ओके, सो 10 है तो 2,8, तो इसका होगा 18th ग्रुप. 8 8 2 20 वाले का तो इसका होगा सेकेंड ग्रुप. 2,5 इसका होगा 15th ग्रुप. 2,8,7 नो 4, तो ये होगा 14th ग्रुप. व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी निकाल लेते हैं. 10 है तो 2,8 2,8,8,2 2,5 2,8,4. रिमाइंड द वैलेंसी, तो इसकी होगी बच्चों 0, इसकी होगी 2, इसकी होगी 3, इसकी होगी 4. Mendeleev predicted the existence of certain elements not known at that time and named two of them as Ika silicon and Ika aluminium. Name the element which have taken place of these elements. तो बच्चों बता दिया इसका मैंने आपको कि Ika silicon and Ika silicon में आएगा germanium and Ika aluminium में आएगा gallium. तो gallium and germanium are the correct answer. Yes, Ika, gallium and germanium. Mention the group जो एल्यूमिनियम का है वो उसी ग्रुप में 13 ग्रुप में होगा इसका, और ये 14 ग्रुप में होगा. क्लासिफाई दिस मेटल एंड नॉन मेटल, तो बच्चों सिलिकॉन तो होगा आपका मेटलॉइड एंड गैलियम, सॉरी सिलिकॉन नहीं, गैलियम एंड जर्मेनियम है ना. सो गैलियम इज मेटल, सॉफ्ट मेटल, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. और लेट अस चेक जर्मेनियम, तो ये जिगजैग लाइन में है बच्चों, तो ये वाली लाइन जो होगी ये क्या होगी? मेटलॉइड की. इसको हम बोल सकते हैं मेटल, बोल सकते हैं मेटल ही बोलेंगे इसको. दीज आर टू मेटल्स. हो गया ये. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट? जो एल्यूमिनियम होंगे यानी इसमें 3 होंगे, गैलियम में, सिलिकॉन में 4 है, तो जर्मेनियम में भी 4 होंगे. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस. क्या करना है इसमें भाई? ओके, दीज टू आर इंटररिलेटेड. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बच्चों धीरे धीरे नीचे इंक्रीज होता है, और यहाँ पे डिक्रीज होता है. यहाँ इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज. ए बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है एंड पीरियड में डिक्रीज होती है. ठीक है. एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है एंड अक्रॉस पीरियड
डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से हमें बताना है ऑन नेम मोस्ट इलेक्ट्रोपोसिटिव। तो बच्चों जो बिल्कुल ही नीचे होगा वो होगा, हालांकि वो तो क्या है आपका रेडियो एक्टिव है, ये नीचे है। फ्रेंशियम होगा, ये रेडियो एक्टिव है, तो जनरली हम सीजियम को कंसीडर करते हैं। उसी तरह फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। yes. ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम और फ्रेंशियम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका क्या है फ्लोरीन। नेम द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, तो सबसे लास्ट में क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज है। इन द एलिमेंट विच इज मेटलॉइड, तो मेटलॉइड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप और डिक्रीज करता है धीरे धीरे। जो बीच वाले होंगे वो क्या है, मेटलॉइड्स है, सेमी मेटल्स है। मैक्सिमम वैलेंसी जो शो करता है, इसमें बता रखा है हमें एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डिक्रीज। मैक्सिमम वैलेंसी जैसे फास्फोरस है वो शो करता है बहुत सारी वैलेंसी। मैंगनीज आल्सो शोज वेरिएबल वैलेंसी। जब मैक्सिमम पूछा है तो बच्चों फोर्थ ग्रुप वाला होगा वही मैक्सिमम वैलेंसी शो करेगा, बिकॉज शुरू में तो 1 2 3 4 होता है, देन डिक्रीज हो जाता है। Yes, 49. An element X is a yellow solid at room temperature shows catenation and allotropy. Catenation तो सल्फर, नो एलोट्रोपी ये तो कार्बन है, वो है कैटिनेशन। एक्स फॉर्म्स टू एक्स ऑक्साइड, तो कार्बन के भी दो ऑक्साइड्स होते हैं, बट येलो कलर का तो नहीं होता, तो इट मीन्स कुछ और होगा। सल्फेट बोल रहा है, तो सल्फेट भी तो सल्फर है, एंड वी नो दैट सल्फर इज ऑफ येलो कलर, तो ये क्या होगा बच्चों, दिस इज सल्फर। ठीक है, तो दो एक ऑक्साइड है SO2 एंड SO3, और सल्फ इसके साथ ही मिलते हैं FeSO4, इट हीट करते हैं तो ये बनता है बच्चों Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। एक्स को आइडेंटिफाई करो, एक्स इज योर सल्फर, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा बच्चों उसका 286, एंड बैलेंस इक्वेशन हमने लिख दी है। नेचर ऑक्साइड बिकॉज इट इज मेटालिक ऑक्साइड, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा बेसिक ऑक्साइड। पोजीशन होगा इसका सल्फर का, तो होगा पोजीशन बच्चों 16th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। So this is our last question. An element X of group 15 exists as diatomic molecule combined with hydrogen in the presence of catalyst to form compound. So ये क्या होगा बच्चों, X group 15 का है 2 8 5 होना चाहिए, तो नाइट्रोजन, बिकॉज इसने बोला है अमोनिया देता है, तो अमोनिया में क्या आता है बच्चों, या तो हाइड्रोजन आता है, उसके अलावा N2 आता है, और 15 ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन ही तो है। X इज नाइट्रोजन, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें है बच्चों, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2,5। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ N2, ओके बना देते हैं N2 का, तो N 2,5 यहाँ पे 1 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये हो जाएगा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। Draw the electron dot structure of ammonia. What type of bond is formed? तो देखते हैं, अमोनिया इज NH3 NH H H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्लैक डॉट से। यह बच्चों 1 2 3 4 5, ये 2 ले लेगा बच्चों, इसका डुप्लेट कंप्लीट, सॉरी, और ये इन सबसे ले लेगा, एंड इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बच्चों। ये जो 2 बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन पेयर। ये बच्चों ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्डिंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, जहाँ पे मैं अमेजिंग लेक्चर लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। सो स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।